हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हरिकृष्ण महतो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय दुर्गापुर से। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का गणित। पाठ का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.5। 4.5 प्रश्नावली करने से पूर्व हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है और इसके तहत हम जानेंगे आज मौसों और लौसों में क्या संबंध है और संख्याओं के विभाज्यता का जो नियम है, इन दो चीज़ों पर आज हम लोग जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लौसों और मौसों का जो संबंध है वो है कि लौसों गुना मौसों बराबर होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या। तो इस तरह से हम लोग मौसों और लौसों के बीच में संबंध क्या देखते हैं कि मौसों और लौसों दोनों को अगर गुणा करते हैं तो वो क्या होगा कि दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर उसका मान होता है। तो ये हमको जानना है कि लौसों और मौसों का गुणा करने से मेरा इस तरह का परिणाम प्राप्त होता है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पर जो लिखे हैं विभाज्यता के नियम। ये जो विभाज्यता का नियम है इसको हम लोग आज बारीकी से पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो प्रश्नावली करने वाले हैं इसी से संबंधित मेरा रहेगा। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि एक से किसी संख्या को विभाजित करना और ना करना बराबर है, क्योंकि एक जो होता है पूर्ण भाग ही कहलाता है। तो विभाजन का जो नियम प्रारंभ होता है वो हो गया 2 से। तो किसी भी संख्या को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो चूंकि संख्या छोटी रहे तो हम आसानी से पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर संख्या बड़ी रहे तो कैसे पता करेंगे कि वह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ हमको पता करना है कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये 5 अंक किसी भी संख्या के अंत में रहता है तो हम समझ सकते हैं कि वह संख्या जो है 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि मान लेते हैं, हम उदाहरण स्वरूप यहाँ लिख सकते हैं कि 2, 8, 4, 8, 9, 2, 8 इतनी बड़ी संख्या है। अब इतनी बड़ी संख्या को अगर हम विभाजित करने जाएंगे और पता करना होगा कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है या 2 से भाग लगेगी कि नहीं लगेगी, तो काफी लंबा समय लगेगा। इसके लिए एक नियम इसके लिए बनाया गया है कि संख्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके अंतिम अंक को देख करके हम पता कर सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या कहा कि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। अर्थात इतना को अगर हम लोग 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ हम बोलेंगे क्या कि हाँ, यह संख्या 2 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि संख्या के अंत में क्या है? 8 है। इसको हम लोग दूसरी तरफ से ये भी ख्याल रख सकते हैं कि संख्या का अंतिम अंक यदि 0 या सम हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, और 0 या सम 9 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। यह मेरा हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्य। कि किसी भी संख्या को हम कैसे पता करेंगे कि वो 3 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए 348 को हम पता करते हैं कि ये 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसके लिए हमें एक चीज जानना होगा कि किसी भी संख्या को 3 से विभाज्य करेंगे तो उस संख्या का जो अंक है उसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद यदि 3 का गुणज में उसका परिणाम आता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यहाँ देखेंगे हम लोग कि 3 + 4 + 8, यहाँ संख्याओं को हम खाली जोड़ लिए तो कितना हो गया? 7 और 8 15। तो इसका योगफल कितना आएगा? 15। तो हम लोग 15 देख रहे हैं क्या 3 से विभाज्य है, तो यहाँ पर बोलेंगे क्या? हाँ। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं किसी भी संख्या को अगर 3 से विभाज्य की जांच करनी है तो अंकों को योग कर लेंगे और योग का जो परिणाम आएगा वो अगर 3 से विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब हम लोग 4 का वाला देखते हैं नियम नंबर 3 में कि
4 से विभाज्य कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 4 0 3 2, इतनी बड़ी संख्या है, इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये 4 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। तो 4 का नियम है कि संख्या का अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या हो उसका अंतिम 2 अंक को हमको ध्यान देना है। इसका हम यहाँ पर ध्यान देंगे अंतिम 2 अंक। यह अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होता है तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य हो जाएगी। अर्थात 32 हम लोग देख रहे हैं 4 से विभाज्य है, तो यानी कि ये क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से हम संख्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होता है तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाजित होगी। नियम नंबर हम लोग 4 में आते हैं। तो नियम नंबर 4 में क्या कह रहा है, 5 से विभाज्य। तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या जो है 5 से विभाज्य होती है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर इसको लिखें। अब इसको पता करना है कि 5 से ये भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमने क्या कहा कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक या 0 या 5 दोनों में से कोई भी रहे तो वो संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं हाँ, क्योंकि इसका अंतिम अंक 5 है, इसी को देखकर हम पता कर सकते हैं कि यह 5 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। अब अगला हमारे पास है 5वां नंबर नियम, 6 से विभाज्य। तो 6 से विभाज्य का नियम है कि कोई भी संख्या क्यों ना हो, 2 और 3 का नियम, 2 और 3 का नियम जिसमें पालन होता है वो संख्या जो है 6 से भी विभाजित होगी। क्योंकि हम लोग 6 को खंडित कर पा रहे हैं किस तरह से, 6 बराबर 2 गुना 3। तो यानी 2 का भी नियम और 3 का भी नियम है, दोनों का नियम जहां लागू होगा वो संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। जैसे मान लेते हैं कि 8 9 7 3 हम संख्या ले लिए और एक ले लिए 2। इसको हमको पता करना है कि 6 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो पहला बात, 2 का नियम हमने क्या कहा कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक ये सब में से कोई भी रहेगा तो हम वो जानेंगे कि 2 से विभाज्य है। तो हमने देखा कि यहाँ 2 है, तो यहाँ भी देख रहे हैं 2, यानी 2 से तो ओके हो गया। अब 3 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, सब अंकों को जोड़ना होगा। 8 + 9 + 7 + 3 + 2। अब सबको हम जोड़ कर देखते हैं कि क्या इसका योगफल आ रहा है। तो 8 9 17, 17 और 7 आपका होगा 24, 24 और 3 27, 27 7 2 कितना हो गया, 29। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये संख्या का जो योगफल है कितना आ गया, 29 आ गया। तो हमने देखा कि 2 से विभाज्य हुआ लेकिन 3 से विभाज्य, ये 29 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। 29 जो है 3 से विभाज्य नहीं हुआ, यानी संख्याओं का अंकों का जो योगफल है वो 3 से विभाज्य नहीं है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यह संख्या जो है 6 से विभाज्य नहीं होगा। यहाँ पर हम 6 के विभाज्य का और एक नियम ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं 7 3 2 8 4। इसको अगर डिवाइड करेंगे 6 से, तो पहले तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 जो है 2 से विभाज्य है, यानी 2 वाला नियम मेरा लागू हो गया। अब इसको जोड़कर देखते हैं कितना हो रहा है, 7 3 10, 10 2 12, 12 और 8 20, 20 4 24, यानी इसका योगफल जो होगा कितना हो गया मेरा ना, 24 हो गया। यानी कि 24, ये 24 जो है 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर हम देखें कि 3 से भी ये विभाज्य है और 2 से भी विभाज्य है। तो ऐसी संख्या जो है 6 से भी विभाज्य होती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग 6 का जो विभाज्य है उसको हम लोग समझ सकते हैं। 7 के विभाज्य के बारे में यहाँ पर खास कुछ नियम आपका पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक नियम है कि कोई भी संख्या यदि 6 बार लगातार पुनरावृत्त होती है तो वो संख्या जो होती है 7 से विभाज्य होती है। अगर एक होगा तो वो 6 बार जो है पुनरावृत्त होना चाहिए, तो वो संख्या जो है 7 से विभाज्य होती है। बाकी इसका विभाज्यता का जांच का जो नियम है संक्षेप में नहीं है, ये एगो नियम है, अन्यथा नहीं है। 8 का विभाजन नियम, 8 का विभाजन नियम क्या कहता है, मान लीजिए हम कोई संख्या यहाँ ले लेते हैं
ये ले लिए। अब इसको हमको पता करना है कि 8 से ये संख्या विभाजित होगा या नहीं होगा बिना भाग दिए। तो हमको यहाँ पता क्या करना है कि अंतिम 3 अंक 8 के विभाजन के लिए हमें ख्याल रखना है कि इसका अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो वो संख्या 8 से विभाजित होती है, या उसका अंतिम 3 अंक 0 हो तो भी वो संख्या 8 से विभाजित होती है। तो अब देखिए यहाँ पर 424 अंतिम 3 अंक मेरा कितना 424 है। अब 424 को हम क्या करेंगे 8 से विभाजित करेंगे। इतनी बड़ी संख्या को विभाजित न करके केवल अंतिम 3 अंक को अगर विभाजित करते हैं तो हम इसका जो निष्कर्ष जो है, इसका परिणाम जो है पता कर सकते हैं। तो 5 8 कितना हो गया 40, बचा कितना 2, आ गया 24। तो कितना हो 3 8 24, यानी ये संख्या जो है कि पूरी तरह से 8 से विभाजित हो गई 3 अंक। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या होगा 8 से विभाज्य होगा। तो इस तरह से हम लोग 8 का जो विभाजन नियम है उसको हम लोग समझ सकते हैं और आपका पाठ्य पुस्तक में भी दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे 9 का विभाजन नियम। तो 9 का विभाजन नियम क्या कहता है 7 नंबर में कि कोई संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम लोग 3 8 4 3 2 1 ले लिए। अब इसको हमको पता करना है कि ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है या नहीं है। तो 3 का जो विभाजन का नियम है वही नियम 8 में भी लागू होता है, यानी इसके अंकों का योगफल 3 + 8 + 4 + 3 + 2 + 1, इसको अगर जोड़ कर देखेंगे 8 11 11 4 15 15 और 3 हो गया 18 18 2 हो गया 20 20 और 1 21। तो ये 21 जो है 9 के गुणज में नहीं आता है, इसीलिए ये जो संख्या है ये क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह से हम बच्चों देखेंगे कि संख्याओं का जो योगफल है वह यदि 9 का गुणज में आता है तो हम बोलेंगे 9 से वो संख्या विभाजित होगी, अन्यथा बोलेंगे नहीं होगी। इस तरह से हम लोग नियम नंबर 7 पढ़ लिए। नियम नंबर 8 क्या कह रहा है 10 से विभाजन। तो इसमें साधारण सा बात हमें ख्याल रखनी है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अगर अंतिम अंक 0 है तो वह संख्या क्या होगी 10 से विभाजित होगी। यानी सबसे सरल नियम है ये कि संख्या का अंतिम में 0 होना चाहिए तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। अब थोड़ा सा जटिल है 11 का, हम लोग नियम नंबर 9 का बात करेंगे। तो 11 का नियम में क्या कहता है कि मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया। अब इस संख्या को हम कैसे पता करेंगे कि यह 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या है दाईं ओर से एक एक घर हम लोग छोड़ करके क्या करेंगे इस तरह से चिन्हित करेंगे। तो क्या होगा कितना कितना मेरा आया, पहले इसको जोड़ लेते हैं जिसको हम लोग चिन्हित नहीं किए हैं। तो कितना 8 + 3 + 3, इसको जोड़ लेते हैं कितना हो गया 8 3 11 11 3 कितना हो गया 14। अब जिसको चिन्हित किया उसको हम लोग जोड़ लेते हैं 9 + 4 + 2, तो कितना हो गया 9 4 13 13 2 हो गया 15। अब इसमें से क्या करेंगे कि दोनों का अंतर जो होगा उसको निकालेंगे। तो कितना अंतर आ गया 1। तो हमको यहां देखना है कि दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 0 या 11 होता है तो वो संख्या जो है 11 से विभाजित होगी, अन्यथा 11 से विभाजित नहीं होगी। क्योंकि मेरा यहाँ जो है अंतर 0 प्राप्त नहीं हुआ या 11 भी प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए हम बोलेंगे ये संख्या जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। ये मेरा परिणाम होगा 11 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरह से हमको देखना है कि एक एक स्थान छोड़ करके जोड़ी गई संख्याओं का जो परिणाम होगा वो शेष संख्याओं का जो परिणाम होगा दोनों का अंतर क्या बचना चाहिए मेरा 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो संख्या जो है 11 से विभाजित होगी। तो बच्चों इस तरह से हम लोग जो है कि आसानी से जो है प्रश्नावली को बना सकते हैं। अगर हम लोग ये 9 नियम बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आसानी से हम लोग जो है कि 4.5 प्रश्नावली हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपका बोला गया है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं 2 4 और 8 से विभाज्य है। तो 2 का नियम में देखेंगे, 4 का नियम में देखेंगे, 8 का नियम से देखेंगे। तो ये पता करना है कि संख्या जो है कि 2 4 8 तीनों में से कौन कौन संख्याएं विभाजित होती है, उसको हम लोग आंसर में लिखेंगे। नंबर 2 बोला गया है कि कौन सी संख्याएं 5 और 10 से विभाजित है। 5 और 10 दोनों से जो संख्या विभाजित है, यानी जिसके अंत में 0 होगा,
क्योंकि 5 से भी चाहिए और 10 से भी चाहिए। इस तरह से 3 नंबर बोला गया है कि कौन सी संख्याएं 3 तथा 9 से विभाज्य है, 3 से और 9 दोनों से। तो हमको ये विभाज्य का जो नियम है इसको पढ़ के हम उसको कर सकते हैं। अगला 4 नंबर कहा गया है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। जैसे हम एक उदाहरण यहाँ ले लेते हैं 11 वाला के लिए। 11 के लिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं, यहाँ पर किताब में जब दिया है तो उसको थोड़ा वहां से भी कर लेते हैं। 4 का 1 नंबर दिया हुआ 132। 132। अब इसमें हम लोग विभाजित करना है 11 से, तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 + 2 कितना हो गया, 3, और 3 तो 3 है, ये भी हो गया 3। अब दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना हो गया, 0 हो गया। यानी 0 आया अंतर, मतलब ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग इस पाठ को जो है कि आसानी से कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट में जरूर बताएंगे। सभी को धन्यवाद।